बता चुके थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन पैराग्राफ को कंप्लीट किए थे। आज नंबर 6 पैराग्राफ को लेते हैं, तो इसके हिंदी को जानेंगे। और यदि पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियो देखें, उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज नंबर 6 में क्या दिया गया है। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। कहा जाता है यह जरूरी नहीं है कि एक आदमी के लिए खुश रहने के लिए अमीर होना आवश्यक है। एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है, ऐसा आवश्यक नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग ही जो होते हैं वो खुश दिखते हैं और अमीर लोग अनहैप्पी दिखते हैं, अप्रसन्न। इसलिए कहा गया द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर अमीर लोगों को अप्रसन्न देखा जाता है, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को खुश देखा जाता है। मिलियंस विल बी ऑलवेज रिमेन पुअर। ये बहुत ही चिरंत सत्य कहा गया है कि हजार लाखों की संख्या में जो हैं, लाखों लोग हैं जो गरीब ही रहेंगे। ये तो सही है, क्योंकि जितनी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं उतनी पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ऐसा कहना चाहिए। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी का पालन करते हुए, इन सभी को देखते हुए, निरीक्षण करते हुए, हम आवर एंसेस्टर डिसूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स। हमारे जो पूर्वज हैं वे हमें रोकते हैं। क्या चीज से रोकते हैं? तो शान शौकत और विलासिता के जीवन से रोकते हैं। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। तो हम लोगों ने मैनेज किया है सेम काइंड ऑफ लॉ, यानी हम लोगों ने पहले ही के तरह ही खेती करना सीखा है। जैसे पहले हल चला करके खेती करते थे हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज, उसी तरह के कार्यों को अभी तक हम लोगों ने किया है। क्योंकि ये गांधी जी का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ग्रो करने के कारण अभी थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ट्रैक्टर का भी यूज करते हैं खेत को की जुताई करने के लिए। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैव इन फॉर्मर टाइम एंड आवर इंडulgence एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। अब समझते हैं आगे। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ, हम लोगों ने उसी कोठरी में यानी उसी झोपड़ी में रहने के लिए वो अपना बरकरार रखा। कौन सी झोपड़ी को? जो हमारे पूर्वजों ने फॉर्मर्स टाइम, पहले के समय में हम लोगों को मिला था, यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए घर को अभी तक हम लोगों ने उसी तरह से संभाल कर रखा और उसी में निवास भी कर रहे हैं। बहुत से रूरल एरिया में ऐसा देखने को मिलता है, अभी भी वहां झोपड़ी में ही लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है एंड आवर इंडulgence एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। और हमारी जो आधुनिक शिक्षा है यह भी हमारे देसी शिक्षा पद्धति को ही बरकरार रखी है, यानी हमारे पहले की जो शिक्षा पद्धति थी वही शिक्षा पद्धति आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट दिया वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉर्डिंग कंपटीशन। हम लोगों को के पास जीवन शरण के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम लोग ऐसे कोई तरह के, यानी गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि जीवन को लेकर के कोई प्रतिस्पर्धा की भावना पहले नहीं देखी जाती थी गांधी जी के टाइम में। क्योंकि अभी तो कंपटीशन का समय ही है, हर कार्य में प्रतिस्पर्धा तो आवश्यक है और है भी। लेकिन अभी भी भारत में ऐसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं देखी जाती है जहां आवश्यक नहीं है। Is followed his own occupation or trade and, तो ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज। कहा जाता है प्रत्येक ने उनका पालन किया। किनका? तो उन्हीं रोजगार और व्यवसाय को किया और नियमित रूप से उसी कार्य को करते आ रहे हैं। यानी हमारे
पहले के समय में जो हमारे जो पूर्वज थे, जो कार्य करते थे, एक ही कार्य को करते रहते थे कंटिन्यू रूप से। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। इसका कारण यह नहीं है, इसके लिए हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग मशीनरी का, मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते। बट आवर फोर फादर न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज यह जानते थे, फोर फादर ये जानते थे, वी हैव सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, हम लोगों ने अपने मन को ऐसे चीजों में लगा लिया है। कैसे चीजों में? वी वुड बिकम स्लेव, जो हमें गुलाम कर देता है। तो हम लोगों को कहने का तात्पर्य यह है, हमारे पूर्वज ये अच्छी तरह जानते थे, हम लोग यदि ऐसे मशीनरी का प्रयोग करेंगे तो वो हम लोगों को क्या कर देंगे? गुलाम बना देंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हमारे नैतिक जो आचरण है, नैतिक गुण, उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है। दे देयरफॉर, इसलिए वे कहते हैं, किन्होंने कहा? आफ्टर ड्यू डिलिबरेंस डिसाइडेड दैट, तो आफ्टर ड्यू डिलिबरेंस डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, इसलिए उन्होंने हमें यह परामर्श दिया। किसका प्रयोग के लिए? उन्होंने तय कर लिया यह बात, यानी उन्होंने इस बात का फैसला ले लिया कि हम लोग जो है, हम लोग को क्या करना चाहिए? वी शुड ओनली डू व्हाट वी डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोगों को वही करना चाहिए जो अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करके कर सकते हैं। यानी हम लोगों को अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करते हुए ही कार्य को करना चाहिए। इसे क्योंकि नहीं यदि करते हैं तो मशीनरी का हम लोग गुलाम बन जाएंगे, ऐसा हमारे पूर्वज मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, दे saw that our real happiness and health consistent in a proper use of our hands and feet, उन्होंने देखा कि वास्तविक खुशी जो है वह क्या है, और हेल्थ कंजिस्ट, और अच्छा स्वास्थ्य जो है किस पर निर्भर करता है? उचित प्रयोग यदि हाथ और पैर का करते हैं तो वास्तव में सही है। यदि हम अपने हाथ पैर का प्रयोग करके कार्य करते हैं तो हमारा एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता है, इससे हेल्दी रहने के लिए तो बहुत आवश्यक है। तो ये गांधी जी का ये विचार बिल्कुल सही मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ 7 को देखते हैं। दे फर्दर रीजन, कहता है आगे इन्हीं कारणों के को, आगे इन्हीं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वे कहने का तात्पर्य हमारे पूर्वज लोगों ने तर्क दिया है। तो हमारे पूर्वजों ने आगे यह तर्क दिया है कि दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस अनक्यूम्ब्रेंस एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, हमारे पूर्वजों ने यह तर्क दिया है आगे कि बड़े बड़े जो नगर होते हैं, शहर, वे क्या हैं? एक तरह का जाल है, स्नेयर है, और वहां क्या है? यूजलेस अनकम्ब्रेंस, तो वहां पर क्या है? एक तरह का ऐसा फैला बाधाएं हैं, अनुपयोगी, बेकार की बाधाएं वहां पर है। यानी वहां जाल है, और कैसी बाधाएं उत्पन्न करती? यूजलेस बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। और वे क्या करते हैं? दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहां पर लोग खुश नहीं रह पाएंगे। ये हमारे पूर्वजों का मानना था कि ये हम लोग कहाँ? शहरों में खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए वे लोग शहर को अवॉइड करते थे। और नेक्स्ट आगे बताए हैं, पूर्वजों का जो थॉट है उनको क्लियर किया गया है इसमें, दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम, और वहां पर क्या मिलेंगे? वहां पाए जाएंगे चोरों का गैंग, लुटेरों का गैंग, रॉबर्स डाकुओं का गैंग मिलेंगे, और देह व्यापारियों का भी फैलाव होता है वहां। क्योंकि गांधी जी का विचार को हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं इस बात को कि शहर में ही, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा
कि मुंबई एशिया महादेश की सबसे गंदी बस्ती जो है स्लम्स, वो है धारावी, और वो कहाँ है? मुंबई में है, जो अपने इंडिया में ही पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन का कार्य भी होता है नगरों में, क्योंकि हर बड़े नगरों के पास ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं। तो इनका फैलाव होता है शहरों में, क्या चीज का? चोरों का, लुटेरों का और देह व्यापारियों का फैलाव होता है, कार्य फैलता है वहां। दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और एक घटना ये भी होती है, वहां पर अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को लूटा जाता है। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसलिए वे छोटे ही गांवों में संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को समझते हैं। तो छोटे गांव में संतुष्ट रहने का कारण समझ गया। अब आगे समझते हैं। तो नंबर 8 में दिया गया है, पैराग्राफ 8 को लेते हैं। पैराग्राफ 8 में दिया है, दे saw दैट, वे देखते हैं कि, उन्होंने क्या देखा? किंग्स एंड देयर swords were inferior to the sword of ethics, वे देखे राजा और उनका तलवार ये क्या करते हैं? ये पृथ्वी को पूर्ण रूप से, पृथ्वी को अपने कब्जे में लेते हैं, यानी राजा अपने तलवार के बल पर ही शासन व्यवस्था करते हैं। एंड दे therefore had the savagery of the earth to the inferior to the ऋषि and the फकीर, इसलिए उन शासकों, उन सत्ताधारियों के, पृथ्वी को जकड़ने वाले उन सत्ताधारियों से बेहतर ऋषि और फकीर को मानते हैं। यानी जो तलवार के बल पर सत्ता को हासिल करते हैं, ऐसे से बेहतर मानते हैं हमारे पूर्वज लोग। किनको मानते थे? ऋषि और फकीर को। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र के लिए कह सकते हैं कि संविधान का क्या महत्व है। संविधान इस प्रकार का होना चाहिए, इज फिटर टू ईच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। संविधान कैसा होना चाहिए? तो एक राष्ट्र का संविधान ऐसा होना चाहिए जो हमें टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए उपयुक्त हो, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों के सीखने से अधिक, दूसरों के सीखने से अधिक हमारा संविधान सिखाने की क्षमता रखे, ऐसा राष्ट्र का संविधान होना चाहिए। यदि संविधान ही सिखाने का कार्य करेगा, हम संविधान रहते हुए देश में हम दूसरे देश से संविधान को ग्रहण करेंगे, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमारा जब अपना संविधान है तो हम अपने, यानी जिस देश का संविधान है वो स्वयं सिखाते हैं दूसरे को, उनको सीखने की आवश्यकता दूसरे से नहीं है। नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट में क्लियर किया गया है, दिस नेशन हैड कोर्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र के पास क्या है? कोर्ट है, न्यायालय है, डॉक्टर हैं, और क्या है? साथ में दिया गया है, तो वकील हैं, डॉक्टर हैं, न्यायालय है। बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड, लेकिन वे सभी अपनी सीमा को परे हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, यानी वे अपनी हर सीमा को पार कर बैठते हैं। अब इसी बीच में एक और शब्द को कहा गया, एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, प्रत्येक व्यक्ति ये बात जानते हैं कि ये जो कार्य हैं, खासकर कौन से कार्य? डॉक्टर के, वकील के कार्य, ये सुपीरियर नहीं है। किस आधार पर? ये हमारे पूर्वजों का विचार था। डॉक्टर यानी सबसे बेहतर कहते हैं ना, किन से बेहतर? तो हमारे वैद्य से बेहतर। हमारे वैद्य जो थे और हमारे वकील हैं, उनसे सुपीरियर इनको नहीं माने। क्यों कहते हैं? इनका भी कारण गांधी जी के विचार को समझ के कर सकते हैं स्पष्ट। ये कि दीदी हम जाते हैं बड़े डॉक्टर के पास तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब हमारा ट्रीटमेंट हो पाता है। वही हमारे वैद्य जो हैं
वे दूसरे औषधियों का प्रयोग करते हुए और कम इन्वेस्ट करने पर हमारा ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। हालांकि इसमें टाइम तो ज्यादा लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट होता है इनमें भी। ये हमारे प्राचीन पद्धति कहती हैं और प्रूव करके भी दिखाया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर आगे समझते हैं। यहां कहा गया है, तो प्रत्येक आदमी यह बात जानते हैं, ये कार्य क्या है, सुपीरियर नहीं है। कौन से कार्य? डॉक्टर और लॉयर के जो कार्य हैं ये सुपीरियर नहीं मानेंगे। किनसे? मोर ओवर दीज वैदिक एंड वकील्स एंड वैद। और उनके बारे में क्या गया? डिड नॉट रॉब पीपुल, जो कि लोगों को लूटते नहीं है। क्या करते हैं? वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं है, क्योंकि लोगों की स्थिति को देखते ही वकील का तात्पर्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र में करने वाले न्याय के लोगों से है, और छोटे कोर्ट में जो निर्णय करते हैं उनकी बात करते हैं। ये गांधी जी का अपना विचार था, चूंकि गांधी जी गांव ग्रामीण के दृष्टिकोण से सोचे हैं, इसलिए। अब ऐसा नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि वकील लोग या ऐसे डॉक्टर पर कुछ आरोप लगाया जाए। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य है ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बड़े डॉक्टर पर डिपेंड नहीं कर पाते हैं, उनके पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मनी नहीं है। ठीक है, दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट। वे इस बात को समझते हैं कि लोग क्या हैं, उन आश्रित रहते हैं। लोग एक दूसरे पर आश्रित है, लोगों की क्या स्थिति, सिचुएशन क्या है, उनको वो समझते हैं। कौन समझते हैं? वकील और वैद्य समझते हैं। बड़े डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, इसलिए वो नहीं समझते हैं। क्योंकि उनका एक अपना रूल्स होता है, उनके आधार पर वो चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं। और नॉट देयर मास्टर्स, तो वे क्या हैं? वे मालिकाना हक भी नहीं पर रखते हैं। कौन? वैद्य और वकील। न लूटते हैं और न ही उन पर अपना दबाव या अपना अधिकार जमाते हैं। एक व्यक्ति के जो होते हैं कर्तव्य, उस आधार पर वे कार्य करते हैं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, और न्याय जो होता है बिल्कुल उचित होता है। न्याय क्योंकि आसानी से न्याय मिल जाती है, और उतने खर्च भी नहीं होते हैं, उतना श्रम भी नहीं करना पड़ता है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और मामूली नियम जो है वो न्यायालय को, कोर्ट को टाल देते हैं, कोर्ट जाने से हमें बचा देते हैं। जैसे गांव में पंचायती राज, जो गांधी जी का सपना भी था, और पंचायती राज अभी बिहार में है भी, तो इस आधार पे हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है कि जनता को न्याय लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने गांव में ही सरपंच के द्वारा न्याय मिल जाता है। ठीक है, मुखिया का कार्य न्याय करना नहीं होता है, मुखिया का कार्य क्या है? विकास करना है। तो हमारे गांव के सरपंच हमें न्याय प्रदान कर देते हैं, इसलिए हमें शहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कोर्ट्स को अवॉइड कर देते हैं, सामान्य नियम। नेक्स्ट समझते हैं। दे आर अराउंड कैपिटल वेयर नो थॉट्स और टू ल्योर पीपुल इनटू देम। देयर वेयर नो थॉट्स, वहां पर क्या नहीं मिलते हैं देखने को? वहां दलाल नहीं मिलते हैं। टॉट्स का तात्पर्य दलाल से है। वहां क्या मिलते हैं? दलाल नहीं मिलते हैं, जो उनमें लोगों को लूटते हैं। तो लोगों को लूटने वाले दलाल प्राय सिटी में मिलते हैं देखने को, क्योंकि वहां पर पुअर्स लोग जाते हैं, तो उनको पुलिस समझते हुए उनको हर तरह से लूटने का काम करते हैं, रॉब करने का काम करते हैं। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। कहा जाता है ये बुराइयां जो है देखने को मिलती है जरूर,
लेकिन कहाँ मिलती है? राजधानी में और उनके आसपास के क्षेत्रों में। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य लोग जो हैं स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कैसे रहते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कहाँ? एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, सामान्य लोग गांव में रहते हैं और बिल्कुल आजाद तरीके से जिंदगी जीते हैं और कृषि का व्यवसाय करते हैं। दे एंजॉयड रूल, ट्रू होम रूल, वे कौन से नियम का? तो सच्चे गृह का नियम, होम रूल कह सकते हैं, उनका पालन करके आनंदित होते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 9 को जानते हैं। पैराग्राफ 9 में देखते हैं क्या दिया है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, कहा जाता है जैसा कि भारतीय सभ्यता जिसका वर्णन मेरे द्वारा किया गया है, यानी गांधी जी के द्वारा किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटर्स, इसके मतदाताओं के द्वारा, इसके समर्थकों के द्वारा जैसा वर्णन किया गया वैसा ही वर्णन गांधी जी कहते हैं कि हमारे द्वारा भी किया गया है। यानी सभ्यता के समर्थक जो कहते हैं वही गांधी जी का भी विचार है। इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी भाग ऐसा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और जहां सभ्यता नहीं है, यानी हर जगह सभ्यता विकसित हुई है। कहीं की सभ्यता पूर्ण विकसित हुई है, कहीं सभ्यता विकसित हो रही है। ठीक है, तो हैव ऑल देम अटेंड परफेक्शन, और सभी क्या करते हैं? प्रदर्शन का कार्य में निरंतर जारी रखते हैं। दे द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है? इज द एलिवेट द मोरल बीइंग, नैतिकता को फैलाना, बढ़ावा देना, नैतिकता को विकसित करना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है। यह नहीं कि केवल भारत को विकसित देश और आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है, बल्कि भारत के नैतिकता को खोने से बचाना, यानी नीति नियम, नैतिकता का तात्पर्य हमारा है नीति नियम से, यानी जो नीति संगत है, जो कार्य उचित है, जिससे कार्य, अब उचित कार्य कौन सा है ये कहना बहुत ही आवश्यक है समझना। उचित उस कार्य को मानते हैं जो कार्य करने के बाद यदि हम दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाते हैं वो कार्य उचित है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, और इसी दूसरी तरफ मानेंगे पश्चिमी सभ्यता जो है यह क्या करती है? अनैतिकता को बढ़ाती है, अनैतिकता को फैलाती है पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, करते हैं पश्चिमी सभ्यता के लोग, जो कि हम लोग उन्हें अनुचित मानते हैं। इंडिया में यदि ऐसा करें तो इमोरल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। द लेटर इज गुड हेल्थ फॉर द फॉर्मर इज हैड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, कहा जाता है अच्छाइयों के लिए जो होते हैं वे किन पर निर्भर करते हैं? गॉड। हम लोग अच्छे बुरे के लिए, हमारे अपने भले के लिए गॉड पर डिपेंडेंट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और यही इसलिए ऐसा समझ और ऐसे विश्वास जो है कहाँ है? भारत में। अच्छाई के लिए गॉड पर डिपेंडेंट होना, यह विश्वास हमारे इंडिया में है। तो ऐसा समझ और विश्वास जो है बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। तो ऐसे विचार रखने वाले लोग जो भारत में विश्वास रखते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं और समझते हैं, वे
भारत के प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, और वो उस प्रकार से जुड़े हैं जैसे माँ के सीने से एक संतान जुड़ा रहता है, उस प्रकार। ठीक है, तो ये नंबर 9 तक पैराग्राफ के थे। नंबर 10 को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।